और अमेरिका के मुंह पे ऐसा थप्पड़ पड़ेगा ना सर, उसके बाद RIC की सही बिल्डिंग होगी सर। वैसे फिर एक मुझे ये जानकारी है कि सर चाइना जो मांग रहा था, सर वो चाइना एक्सेस मांग रहा था भारत से कि आप हमको इधर से एक्सेस दे दें, मणिपुर त्रिपुरा से चिटगोंग के लिए। वो एक्सेस बहुत सालों से मांग रहा है वो। ये मुझे याद है, ये बात जो थी ये जब ये जयशंकर जी हुआ करते थे एम्बेसडर, और उस समय हमारा एक ग्रुप गया था वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए IAS ऑफिसर्स का। तो वहाँ पे ये बात हुई थी, इस पर सवाल जवाब भी हुए थे। तो डॉक्टर जयशंकर का कहना था कि भाई वी नीड आवर पाउंड ऑफ फ्लैश, आप बॉर्डर ठीक कर दो, बॉर्डर डिलिमिटेशन कर दो, हम दे देंगे आपको। और सर आप उसको ये उत्तराखंड से दो। अब हमारी नॉर्थ ईस्ट में वल्नरेबिलिटी है, नॉर्थ ईस्ट में वल्नरेबिलिटी है, हमारी ग्रिप बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी, बिकॉज ऑफ सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो भी हम कहें, एक इशू है उस तरफ सर। और अमेरिका भी वहाँ गेम खेल रहा है, वो एरिया रेस्ट्रिक्ट रहेगा। मैं कहता हूँ उसको उत्तराखंड से दो ना सर, आप सीधा गुजरात ले जाओ, वहाँ से ईरान का तेल आए, तो फिर बना RIC+I ईरान। 40% दुनिया की पावर एनर्जी हमारे पास, और 60% पॉपुलेशन और वट एवर GDP हमारे साथ। तो वो जो इंडल्ज करेंगे सर इसके साथ, फिर स्वाप में, जैसे आप कह रहे हो बॉर्डर सर, वैसे भी बताऊं सर आपको, मैं एज लोगों, हमें पता ही नहीं है, फौज को, उनको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता कि डिमार्केशन, क्योंकि LAC वर्ड जो था वो चाइनीज ने यूज किया था 1950 में, हमने उसको कभी डिस्कवर नहीं किया। हमारा जो क्लेम है उसके ऊपर, जो हिस्टोरिक क्लेम है, जॉनसन लाइन फलानी लाइन, वो काफी आपको पता है अल्टर हो चुकी है। जॉनसन लाइन तो बकवास लाइन है वैसे भी। हाँ वो चलो वो थी ना सर, उसके बाद मैग्रर लाइन आई, उसके जो महाराजा रणवीर सिंह के टाइम पे सर्वे हुआ, वो चलता रहा, ब्रिटिश अपने गेम खेलते रहे। तो वो तो पूरा शाहिदौला तक, फिर तो करते करते तो वो बिल्कुल एक वो घुस गया। आपके वो डगलस मैकार्टनी लाइन जो है, वो ही एक प्रॉपर लाइन मानी जा सकती है। और सर डगलस तो मैकार्टनी लाइन में अक्साई चिन उनके पास ही है। हाँ, वो तो बिल्कुल, वो कराकोरम जैसे नीचे को आता है वहां से कटता है वो सीधे ही। लेकिन हाँ अगर तो ब्रिटिश और तो अगर आप वाटरशेड प्रिंसिपल देखो तो वहीं से कटेगा, नहीं तो वो वो जो बनता है, हाँ जॉनसन लाइन है वो तो वो पूरा कुनलुन शान पर जाती वो है, कुनलुन शान से सर नीचे। वो शाहिदौला, उसमें भी वो शाहिदौला की गेम थी ना। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, आप उसको सेटल करो, और आप POJK के अंदर से उनको बोलो ठीक है भैया, तेरे को यहाँ से CPEC का मिल गया अल्ट्रा, उसको छोड़, अब तू परे, तूने डैम वैम बना रखे हैं, तारे तूने बिछा रखे हैं, तो बिजली लेता है, रॉयल्टी हमें पे कर। तो आई थिंक एक वैसे जो ये लाइंस की बात, एक मिनट, चूंकि सर आपकी स्टडी है, सर नॉर्मल लोग तो जानते ही नहीं है इसकी बातें। सर ये है कि जो इंडस वैली जो सिस्टम है, सर तो इंडस वैली सिस्टम तो भारत के पास है। जो दूसरा जो उधर उधर तो काराकश का और सिस्टम आ जाता है, जी सर, और तरीम बेसिन, एक्चुअली वो तो सारा का सारा तरीम बेसिन सिस्टम है। यस सर। तो बात यही होती है कि भाई तरीम बेसिन पे आपका क्लेम कैसे है, ये वाली बात आती है। और सर इंडस का भी अगर आप हालांकि स्ट्रीम, बाद में उन्होंने तरीम बेसिन के आगे तक सर कब्जा कर लिया, सर लेकिन अगर तरीम बेसिन और वो वाला प्रिंसिपल चले तो उसके ऊपर समझौता हो भी सकता है। भाई हो भी उनको सकता तो अपनी वो लाइन चाहिए, अपनी रोड और उनकी वो रेलवे लाइन जो है वो सेफ रहे, बाकी तो उनको कोई, वैसे तो हमको तो कैलाश मानसरोवर भी चाहिए ना। तो सर वो हो सकता है ना, हो सकता है गिव एंड टेक में। और आज भी हम जाते हैं, कल को यात्रा आसान हो जाए, वो सर एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं, मेरा सिंपल ये कहना है सर, और कश्मीर के लिए मैं ये कहता हूँ कि एक ही चीज़ कर करके अब 70 साल उसका कोई मसला हल नहीं हुआ आपका, तो आपको कुछ डिफरेंट सोचना पड़ेगा, डिफरेंटली सोचना पड़ेगा। और ये जो सिचुएशन बनी है सर, जिसमें चाइना भी हर्ट हुआ है, हमारे साथ भी वो पाकिस्तान में बैठ के गेम खेल रहा है अमेरिका, और रशिया इज कम आउट, मतलब विजेता की दिख रहा है यूक्रेन में। और जो जो मैं हाइपोथेसिस ये प्रमोट करने को कर रहा हूँ कि अमेरिका ने दे दिया रशिया, UK पूरा यूरोप दे दिया रशिया को, तू टैकल कर, अगर संभलते संभल, नहीं तो उनको ठोक, तू ठोक, मैं और हथियार इनको बेचूंगा, तो मेरी भी भला तेरा भी भला चलता रहेगा, तेरी भी फैक्ट्री चल रही है, तूने बेचने तो है हथियार किसी को। तो ऐसे हालात में कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। और कल मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग, कहते हैं ना सर, आप वही देखते हो जो आप देखना चाहते हो, आप वही सुनते हो जो आप सुनना चाहते हो। कल जयशंकर साहब ने जब ओपनिंग स्टेटमेंट दिया, वांगी के सामने बैठ के, उन्होंने एक वर्ड यूज किया, कनेक्टिविटी। विल वर्क, लेट्स वर्क अबाउट कनेक्टिविटी, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। तो फिर मैं कह एकदम से कान कान बटका कड़न, मैं क्या, हाँ ये लग रहा है, बट बिटवीन मणिपुर में देने से, जहाँ के थोड़ी हमारी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा लगती है,
और इधर देने के लिए उत्तराखंड से दीजिए सर, 6 लेन हाईवे बना के, हमारे हाईवे वैसे बन चुके हैं, उनको जोड़ो और रॉयल्टी कमाइए सर। और जो बिजली बनाएंगे ऊपर डैम हाँ जो वो इन्वेस्ट बिल्कुल वही वाली बात है ना जो पाकिस्तान ने बेवकूफ़ी की कि हमको सेंट्रल एशिया की एक्सेस नहीं दी और फिर उसके बाद हमने उधर चाबहार से बना ली, तो दे लॉस्ट एब्सोल्युटली लिवरेज ऑन अस, कंप्लीट लिवरेज। एब्सोल्युटली हमारे साथ कोई लिवरेज नहीं है। सर। तो ये एक तो इफेक्टिव टूल नहीं लगता ये है मुझे सर, इनको इंडल्ज करके इनको अपने पे डिपेंडेंसी बढ़ाने के लिए चाइना का। और अगर हम ग्रो कर रहे हैं और वो डाउन आ रहे हैं तो 10 एक साल में एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, फिर चाइना हमें तंग नहीं करेगा सर। और जैसे आपने कहा कि उसके बीच में अगर हमारा बॉर्डर सेटल हो जाता है सर, आप देखिए जहाँ ग्राउंड पे फ्रिक्शन है, कहीं पे 200 मीटर की, 250 मीटर पे, कहीं पे 10 किलोमीटर की, आई एग्री, उसमें अगर हमारी पब्लिक थोड़ी सी बिहेव करे ढंग से मैच्योरली, गिव एंड टेक करके हो सकता है। हाँ, वो जो एक बड़ा वो उसका प्रपोजल अरुणाचल प्रदेश वर्सेस ईस्टर्न लद्दाख, वो था, वो हजम करना मुश्किल हो जाएगा हमारे देश में। बट लोकलाइज बॉर्डर जहाँ पे थोड़ा फ्रिक्शन है, उसको ग्राउंड लेवल पे मिलिट्री कमांडर्स करके और उसके बाद एमईए के जैसे इन्होंने टॉक्स किए हैं, आई थिंक इट कैन बी सॉर्टेड आउट। कोई बड़ी बात नहीं है चलिए तो कुछ तो बातें हुई हैं, उन्होंने सर। कुछ कुछ बातें तो शुरू हुई हैं। आज पहले डोवाल तो साहब से उनकी बॉर्डर के बारे में मीटिंग थी, आज जो मीटिंग बॉर्डर की मीटिंग थी, बॉर्डर की थी। अभी उसका भी आएगा रिजल्ट। प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी जा रहे हैं एससीओ की मीटिंग में और और वहाँ उससे बड़ी उनकी बात आपने ट्वीट, उससे एक मिनट से उससे भी बड़ी बात आपने ट्वीट कर दी आज कि मोदी जी एक दिन में प्यूटिन से बात कर रहे हैं और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में बैठा हुआ है, तो व्हाट अ डे। जी ट्वीट किया, सॉरी सर आप कुछ कह रहे थे। जी जी मैं कह रहा हूँ कि अभी वहाँ भी बात हो रही है और मैं अभी देख रहा था, मैं जो अमेरिकन हैंडल्स हैं जैसे वो स्पेक्टेटर है वो सर स्पेक्टेटर में कभी आया कि साहब की इंडिया इज मूविंग वेरी हाई लेवल एक्सचेंजेस, डूइंग वेरी हाई लेवल एक्सचेंजेस विद चाइनीज, द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इज इन इंडिया एंड मोदी इज गोइंग टू शंघाई, और उनके यहाँ थिंक टैंक्स और सब देर रीडिंग ऑफ आर्टिकल्स आफ्टर आर्टिकल। कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई है, कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है ट्रंप ने। तो अब ट्रंप वो टैरिफ लेके बैठा रहे। बैठे, और वो लगाएगा भी नहीं सर, वो 25% पे भी अभी नेगोशिएशन हो जाएगी। क्योंकि रशिया ने सर जब 20% का मेंशन किया उसके मुंह के ऊपर प्यूटिन ने, तो उसने एक तरह से बता दिया कि दिस जयशंकर टाइम जी आज वी, रशिया पहुंच गए हैं बाय द वे। अच्छा रीच देयर सर, ओके ओके। फोटो आ रहा है सामने। मैं कह रहा हूँ सर, जिस जमाने में अभी हम रह रहे हैं सर, और जिस पेस से चीजें चल रही हैं, हमने आई थिंक इतनी पेस 10-10 15-15 साल के ब्रैकेट में भी कभी नहीं देखी, जो यहाँ हफ्तों में हो रहा है सर, घंटों में हो रहा है। वर्ल्ड इज बिग मूविंग वेरी थैंक यू टू फास्ट। ट्रंप, हाँ, थैंक्स टू ट्रम्प, ये तो मानना पड़ेगा। बिग सर थैंक यू जी। ट्रम्प को भी अगर आप देखें सर, हम ठीक है मजाक उड़ाते हैं, थोड़ा बेवकूफ़ी भी करता है जो भी है, पर उसको देखो सर, उसको रशिया से भी इशू था, यूक्रेन पहले फंसा हुआ था, उसको तो दिया गया ना प्लेट में डाल के यूक्रेन का इशू, और उसको चाइना को भी काउंटर करना था। उसका बस चलता तो सर वो इन दोनों को जुड़ने न देता आपस में, लेकिन वो बाइडन ऑलरेडी जोड़ चुका था। इसने आके ऊपर आग में घी डाला। जो सी पैक में सर, सी पैक में चाइना को वैसे मार पड़ रही थी, अगर अमेरिका यहाँ पे ना बलूचिस्तान बलूचिस्तान करता, ओपनली ना करता, तो भी चाइना का काम सी पैक में खराब हो चुका था। लेकिन इसने जो बलूचिस्तान में कर लेंगे, हम रेयर अर्थ निकाल लेंगे, हम पाकिस्तान के साथ हैं, और उसको बिठा के लंच वंच करा दिया। ऊपर से म्यांमार में तो ऑब्वियसली और अपेरेंटली घुसा है, अपने ट्रूप्स इसने भेजे हैं जितने भी भेजे, और अरकान आर्मी के साथ बेसिकली एंटी चाइना जो काम चल रहा है। तो ट्रंप फंस गया। अगर कोई ट्रंप की जगह और भी होता तो सर आई थिंक ठीक है, इतने स्टेटमेंट ना देता, इतना टैरिफ वैरिफ ना करता, बट चैलेंज तो था उसके सामने सर कि रशिया और चाइना जुड़े हुए थे। तो इसकी जो बेवकूफ़ियाँ कह ले, जो भी हरकत कह ली, उसने क्या किया, भारत को भी उसके साथ जोड़ दिया, उस ग्रुप में शामिल कर दिया। तो तभी मैं कहता हूँ कनॉट प्लेस में इसकी स्टैचू को भी लगना चाहिए सर, ट्रंप का सर, और मेकिंग इम्पॉसिबल हैपन। मेकिंग इम्पॉसिबल हैपन सो क्विकली। सो क्यों, हफ्तों में अगर सर, ये हफ्तों में, महीने कह अगर सकते ये हैं। 25% वाला एक्स्ट्रा पेनल्टी नहीं लगाता तो शायद चाइना के साथ में इतनी जल्दी नहीं होता नहीं होता सर, हिसाब किताब। नहीं होता, बिल्कुल सर, क्योंकि क्योंकि सारे वेरिएबल। चाइना भी इनसे नेगोशिएशन कर रहा है और दुखी है, वो तो है चाइना के साथ। तो सबसे पहले तो चाइना के ऊपर ही अटैक किया था इसने।
ये अलग बात है कि चाइना के पास लीवरेज है और रेयर अर्थ वगैरह का, तो चाइना ने इनको झेल लिया और इनको खुद धमकी देके और वो काम कर लिया। भारत के पास वो लीवरेज नहीं है। नहीं, लेकिन जिस तरह से ये नवारो वगैरह बोल रहे हैं और ये इनके मार्को रूबियो वगैरह जो बकवास कर रहे हैं, उसको देखते हुए ये तो पक्की बात हो गई कि अब डिफेंस कोऑपरेशन तो भारत और अमेरिका में मुश्किल ही है। मुश्किल। इनफैक्ट सर इन्होंने हमें एक ज़्यादा गंदा ट्रीट करके और चाइना को जो ऑयल ज़्यादा खरीदता है, जो उनका नंबर 1 कॉम्पिटिटर है, वो करने बेसिकली उन्होंने कोशिश की थी कि हमें और चाइना को डिफरेंट ट्रीटमेंट देके हमारे में बीच में दूरी काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन सी आए कि जैसे हमने कहा भी ना भाई तेल तो वो खरीदता सबसे ज़्यादा, अब हमें क्यों टैरिफ पे टैरिफ लगाने लगे हो, उनको तुम 90 दिन का टाइम देके बैठे हो। बट वो चला नहीं, बिकॉज अगर सिर्फ टैरिफ की बात होती ना तो शायद डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का टैक्टिक्स काम कर जाता है। बट मैंने जैसे कहा कि चाइना को जिन्होंने हर्ट किया अदरवाइज, सर ईरान में जो हुआ उसमें चाइना रशिया हर्ट हुए, सीरिया में जो हुआ उसमें चाइना रशिया हर्ट हुए, और अभी जो सी पैक और सी मैक और बाकी जो चल रहा है, तो चाइना हैज़ अ रीज़न टू। तो यही मैं थोड़ा ओवर कहता है ना, थोड़ा ज़्यादा कर गया ट्रम्प। इसी को गेम को थोड़ा स्लो चलता, टैरिफ पे रखता, जहाँ पॉलिटिक्स पे रखता और टैरिफ बीच में ना लाता, तो शायद ये गठबंधन जो आरआईसी करके बन रहा है। और आरआईसी कैसे, ब्रिक्स देखो सर ब्राजीलियंस को देखो, और हमारे आई मीन अभी तो अमेरिकन ही हंसना शुरू हो गए ट्रम्प के ऊपर कि नॉट ओनली 25 साल की मेहनत यहाँ खराब की, ब्रिक्स नाम का मॉन्स्टर जो कोई नाइटमेयर देता है ट्रम्प को, वो खुद ही पैदा कर दिया इसने।